तो दोस्तों, आज की यह कहानी कोई आम खबर नहीं है। आज हम जिस घटनाक्रम की बात करने जा रहे हैं, वह आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकता है। यह कहानी है ताकत, घमंड, वर्चस्व और उस पल की, जब सबसे बड़ी महाशक्ति को एहसास होता है कि सामने वाला झुकने वाला नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसे निष्पक्ष, दमदार और गहराई वाले विश्लेषण पसंद आते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रखिए, जय हिंद लिखना हमारे गर्व की बात है। आपने एक कहावत बहुत बार सुनी होगी, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अक्सर यह कहावत हम मजाक में सुनते हैं, लेकिन आज यह कहावत हकीकत बनकर समंदर की लहरों पर, न्यूक्लियर सबमरीन के साये में और दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के सामने जिंदा खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप, वही ट्रंप जिन्होंने कोलंबिया को धमकाया, वेनेजुएला को धमकाया, पनामा को आंखें दिखाई और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका जो चाहे करेगा। लेकिन आज जब रूस की न्यूक्लियर सबमरीन सीना तानकर उनके सामने खड़ी हो गई है, तो वॉशिंगटन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज अमेरिका हक्का बक्का है, करे तो क्या करे। आज समंदर के बीचों बीच एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। एक तरफ अमेरिका की महाशक्तिशाली नेवी, आधुनिक युद्धपोत, आसमान में मंडराते जासूसी विमान, सबमरीन हंटर प्लेन्स, और दूसरी तरफ रूस की वह खतरनाक परमाणु पनडुब्बी, जिसके अंदर वह ताकत छिपी है जो एक नहीं कई देशों का भविष्य मिटा सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा टकराव किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहीं, किसी युद्धपोत के लिए नहीं, बल्कि एक खाली, जंग लगे कबाड़ जैसे जहाज के लिए हो रहा है। इस जहाज का नाम है मैरीनेरा। आज यह जहाज नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच फंसा हुआ है। चारों तरफ कोहरा, तेज तूफान और नीचे समंदर की गहराइयों में न्यूक्लियर सबमरीन छिपी हुई है। अमेरिका इस जहाज को अरेस्ट करना चाहता है। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके बनाए नियम तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं। लेकिन रूस साफ साफ कह चुका है, दम है तो छू कर दिखाओ। अब जरा पीछे चलते हैं। दिसंबर महीने में इस जहाज का नाम मैरीनेरा नहीं था, तब इसका नाम था बेला वन। यह एक स्टेटलेस जहाज था, यानी न किसी देश का झंडा, न कोई पहचान। यह जहाज ईरान और वेनेजुएला का प्रतिबंधित तेल चोरी छिपे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाता था। अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वह इस पूरी शैडो फ्लीट को खत्म कर देगा। जब यह जहाज वेनेजुएला पहुंचा तेल भरने के लिए, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे घेर लिया। ब्लॉकर लगाए गए, रेडियो कॉल्स हुई और फिर शुरू हुई समंदर के बीचों बीच एक फिल्मी भागम भाग। यह जहाज कैरेबियन सागर से भागता हुआ नॉर्थ अटलांटिक की ओर बढ़ा। पीछे पीछे अमेरिका की पूरी ताकत लगी हुई थी। लेकिन तभी बीच समंदर में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी कहानी पलट दी। एक ही रात में जहाज का नाम बदल दिया गया। बेला वन बन गया मैरीनेरा। जहाज पर रूस का झंडा पेंट कर दिया गया। जो जहाज कल तक लावारिस था, वह अचानक बन गया रशियन प्रॉपर्टी। 1 जनवरी को रूस ने अमेरिका को ऑफिशियल मैसेज भेजा, अब यह जहाज हमारा है, इसका पीछा करना बंद करो। यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू हुई। आज यह जहाज धीरे धीरे रूस के मुर्मांस्क पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। वह पोर्ट जो आर्कटिक में होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम की वजह से साल भर खुला रहता है। अगर यह जहाज वहां पहुंच गया तो यह सिर्फ अमेरिका की हार नहीं होगी, बल्कि उसके बनाए प्रतिबंधों की खुली बेइज्जती होगी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। यह कहानी है अमेरिका के ग्लोबल वर्चस्व की, पश्चिमी प्रतिबंधों की और उस सोच की जिसमें ताकत ही कानून होती है। और यही वजह है कि रूस इतना आक्रामक है। लेकिन यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि समुद्र में यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा। यह सीधा जवाब है डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला वाले दुस्साहस का। ट्रंप ने वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स भेजी। रात के अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सीधे न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका को लगा दुनिया तालियां बजाएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आज दुश्मन ही नहीं, अमेरिका के अपने दोस्त भी ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। चीन ने पिछले 72 घंटों में 4 बार सीधी चेतावनी दी है, मादुरो को रिहा करो। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला में चीन के $100 अरब से ज्यादा फंसे हुए हैं। मैक्सिको ने कह दिया, हमें अमेरिका की धमकियों से डर नहीं। क्यूबा ने पूरे लैटिन अमेरिका को एकजुट होने का आह्वान कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, नाटो के देश फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, स्लोवाकिया सबने अमेरिका के कदम की आलोचना की। यानी ट्रंप ने एक राष्ट्रपति को तो पकड़ लिया, लेकिन अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला कर दिया।
दोस्तों, ये वही पल है जहां बाजी जीत कर भी खेल हारने का एहसास होता है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका झुकेगा या यह टकराव और बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। अगर आपको यह वीडियो अंत तक पसंद आया हो तो एक बार फिर से लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, जय हिंद, जय हिंद।